आज हम लोग कुछ ट्रिक्स के बारे में सोचेंगे जिसके जो एयरफोर्स और नेवी में ज़्यादातर पूछा जाता है। मैं आपको अपना 35 साल का अनुभव बता रहा हूँ कि ज़्यादातर पता नहीं कितने लड़के पाठक के शिष्य बन गए और सिलेक्शन हो गया, नौकरी कर रहे हैं एयरफोर्स और नेवी में। आप भी वहाँ जाओगे तो पाठक का चर्चा करोगे तो जरूर ही आपको वहाँ के लड़के बताएंगे कि हाँ पाठक ही ने हमको पढ़ाया। तो आपको भी सिखा रहे हैं, अभी आप नए आए हो तो आपको भी सिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप जो है परीक्षा में, कंपटीशन में कैसे आप सफलता गेन करोगे। देखो बेटा, हम आपको बताते हैं कि आपके पास समय नहीं है क्योंकि कंप्यूटर युग आ गया है। वाक्य पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए गलती कहाँ है, यही तो ठीक है ना। तो उसको सीखने के लिए आपको हम बताएं कि ये जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं यह नेवी और एयरफोर्स में ज़्यादातर कंपटीशनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ है, इधर आइए पॉइंट पे फिर देखेंगे। नेगेटिव या नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब अगर वाक्य के शुरू में आते हैं, तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होता है। किस मतलब? इन्वर्जन स्टाइल माने इंट्रागेटिव स्टाइल ना बेटा। इंट्रागेटिव स्टाइल और इन्वर्जन स्टाइल में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि इंट्रागेटिव स्टाइल बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, इन्वर्जन स्टाइल इंट्रागेटिव स्टाइल की तरह ही बनती है लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। अब यह वाक्य आपके सामने आया और इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना, ठीक है। तो नो सोनर नेगेटिव एडवर्ब होता है। क्या है? नेगेटिव एडवर्ब। इसके ठीक बाद अगर यह वाक्य के शुरू में आएगा तो इसके ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होना चाहिए। देखिए यह इन्वर्जन स्टाइल है, इंट्रागेटिव स्टाइल है। तो पहले आपको गलती मिल गई, अब आगे पहले गलती मिल गई। द मार्केट देन, कंपैरेटिव डिग्री है, अपने आगे देन लगा है, देन रखती है तो देन लगा है, इसका मतलब बी सही है, द रेन स्टार्टेड सी सही है। तो गलती किसमें है? इस वाक्य में गलती है, खट से या निशान मार दो बस, वाक्य नंबर मिल गया। नहीं, यानी कि इसी ए में आप निशान लगाओगे क्योंकि वाक्य यहाँ इन्वर्जन स्टाइल होना चाहिए। यहाँ वाक्य आपका क्या है, गलत था, यही एरर है, ठीक है। कभी कभी यहाँ इन्वर्जन स्टाइल देगा। देखिए बेटा, नो सोनर हैड सी फिनिश्ड, देर न लगाओ, 1 सेकंड में पढ़ते ही वाक्य आपको सुनना चाहिए। नो सोनर हैड सी फिनिश्ड, बताइए इन्वर्जन स्टाइल है ना, इन्वर्जन स्टाइल है, यहाँ वाक्य सही है। द वर्ब, अब सूनर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे व्हेन रखती है कि देन रखती है। अब देखो आपका वाक्य गलत हो गया, यहाँ पर व्हेन लगा दिया, इसका मतलब आगे द मैनेजर कार्ड है, आगे सही है लेकिन वाक्य आपका गलत कहाँ है, यहाँ इस पर निशान लगा लो, वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सही है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि देर ना लगे। नो सोनर आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होना चाहिए था, नहीं है, यहीं पर गलती है। कंपैरेटिव डिग्री है, आगे देन लगा है, वाक्य है सही है। नो सोनर हैड सी फिनिश्ड, यह वाक्य जो है इन्वर्जन स्टाइल में है, नेगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में है, इन्वर्जन स्टाइल है। लेकिन नो सोनर कंपैरेटिव डिग्री है तो देन आना चाहिए क्योंकि कंपैरेटिव अपने आगे देन रखती है। तो गलती कहाँ है, यहाँ व्हेन में गलती है, आप इस पर निशान लगा दोगे, नंबर मिल जाएगा। देर करने की जरूरत नहीं, खट से आपको वाक्य है। इस देखते ही वर्ब में वाक्य बन गया, यहाँ इन्वर्जन स्टाइल नहीं है, ये गलत है, यहाँ देन नहीं है, ये गलत है, ठीक है। यह पॉइंट हम पीछे आपको क्लियर कर चुके हैं। अगर डिटेल में जाओगे तो देखो ये बनेगा, इसकी फोटो हमने बनाई थी। नेगेटिव सेंस या नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब जब वाक्य के शुरू में आते हैं, जैसे
नो सोनर, नो लॉन्गर, हार्डली, स्कार्सली। इनके बाद ये जो वाक्य आता है, यह वाक्य इनवर्जन स्टाइल होता है। इनवर्जन स्टाइल में होगा। इनवर्जन स्टाइल समझा दिया बेटा। इंट्रागेटिव स्टाइल, नो सोनर, नो लॉन्गर, कंपेरेटिवली अपने आगे क्या लगती है? देन लगेगा। और हार्डली और स्कार्सली अपने आगे क्या लगता है बेटा? व्हेन। क्योंकि व्हेन एडवर्ब क्लास का कंजंक्शन है। आगे वाक्य लिखा होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यह पॉइंट हम पीछे आपको पढ़ा चुके। यही देखते ही भर में आप जो है वाक्य खट से क्या कर दो? सही कर दो। यानी कि यही फोटो होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कहां कहां वो गलती पूछ सकते हैं। इन ये लगाएंगे वाक्य के शुरू में, ध्यान देना, वाक्य के शुरू लगाएंगे। ये इन्वर्जन स्टाइल करना है। नो सोनर, नो लॉन्गर के बाद देन लगाना है। हार्डली उसका के बाद क्या लगाना है? नहीं बेटा, शॉर्ट कट के समझ आ गया। अब देखिए, इस पर हम वाक्य सब बनाते हैं। कहां कहां गलती करेंगे, बस यही ध्यान देना है। जैसे कहा बेटा, नो लॉन्गर द चाइल्ड remain in the room, then it kept on weeping। यह वाक्य क्या है? और इसके आपके 4 भाग कर दिए, ठीक है। यहां दर लगा अनोई, ये लिख क्या गया? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। अब आपको सोचता है गलती कहां है। नो लॉन्गर वाक्य के शुरू में वाक्य निर्देशन हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब वाक्य ए बी सी डी। गलती कहां है? ए में गलती उठा, बस निशान लगा दो। जैसे कहा बेटा, नो लॉन्गर डिड सी स्टैंड in the park, comma, comma नहीं यहां लगा when she continued plucking the flowers, और आगे लिख दिया नो एरर, ठीक है। अब इसका भाग बना, नो लॉन्गर डिड सी स्टैंड, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो बना ए बी सी और डी। अब गलती आपको खोजनी बेटा। नो लॉन्गर लगा है, वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में है। यहां पर बी में देखो, या नो लॉन्गर कंपेरेटिव डिग्री है, अपने आगे ध्यान रखिएगी। हन लगा है, वाक गलत है, यहीं पे निशान लगा दो, आपको खर्च नंबर मिल जाएगी। कुछ पॉइंट, यानी गलती कहां कर सकते हैं? ये गलती यहां हो सकती है इन्वर्जन स्टाइल, दूसरी गलती यहां हो सकती है, दैन की जगह हन लग सकता है या कामा लग सकता है, तो दैन लगेगा। क्यों लगेगा समझ आ गया? पक्का नहीं समझ? देखते ही भर में वाक्य आपका सही होना चाहिए। जैसे कहा बेटा, hardly the peon rang the bell, hardly the peon rang the bell, then when hardly the peon rang the bell when the principal enter the college। यह वाक्य है। अब नो हार्डली द प्यून रैंग द बेल, 1 भाग, दूसरा भाग when
द प्रिंसिपल एंटर द कॉलेज, 3 भाग, और यहां लिख दिया नो एरर। ठीक है, अब ए बी सी डी ये लिख दिया। अब गलती कहां है? हार्डली जो है मुश्किल से निगेटिव एडवर्ब है, निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब है, आगे का वाक्य इन्वर्टेड स्टाइल है, देखो नहीं है, यहीं पर वाक्य आपका गलत है, निशान लगा लो। आगे वैन लगा है वहां वैन सही है, इस प्रकार से आपको वाक्य करना है। जैसे कहा बेटा, हार्डली आई हैड reached the village then hardly had I reached the village then the dogs began to bark। अब देखो बेटा, hardly I had reached the village, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। हार्डली हैड आई रीच द विलेज, ये एक भाग, देन द, ये नो एरर, ये लिख क्या? अब एक भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, ये वाक्य है। अब देखते ही भर वाक्य कैसे सही करोगे। हार्डली के आगे का वाक्य इन्वर्टेड स्टाइल है, इसका मतलब वाक्य सही है। यहां पर दैन जो लगा है यही गड़बड़ है, यहां पर क्या चाहिए बेटा? वैन, फोटो पीछे बताया, तो दैन की जगह क्या जाएगा? वैन आ जाएगा, वाक्य सही हो गया पक्का। इस प्रकार से आपको वाक्य में करेक्शन आएगा, वहां पर मिटा दें। जैसे कहा बेटा, scarcely the train had left the platform hardly the train had left the platform when I reached the station। ऐसे वाक्य है। और यहां लिखा रहेगा नो एरर, नो एरर। भाग बनाया, स्कार्सली हैड द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, 1 फैन 2 3 4 बन गया बेटा। ए बी सी डी। अब आप देखिए, स्कार्सली द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, गलती कहां है? स्कार्सली है निगेटिव सेंस, स्कार्स होता है मुश्किल से, निगेटिव सेंस। आगे का वाक्य इन्वर्टेड स्टाइल हुआ नहीं हुआ? आपका वाक्य क्या गलत है? यही निशान लगा दो, आपको नंबर मिल जाएगा। देर नहीं लगी बेटा, यहां फैन लगा है, वाक्य सही है, इसका मतलब गलती आपकी कहां थी? इतनी। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि देखते ही भर में आपका वाक्य जो है क्या हो जाए, पकड़ में आ जाए गलती कहां है। जैसे कहा बेटा, स्कार्सली ना बेटा had she painted the picture then the guest came। ये वाक्य है। अब इसी भाग बनाएगा, स्कार्सली हैड शी पेंटेड द पिक्चर, देन पीछे लगाया, ये नो एरर। अब आपको पकड़ना है गलती कहां है। स्कार्सली के आगे का जो वाक्य है वह इन्वर्टेड स्टाइल लिखा है, इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है? सही है। यहां तक आगे जो है बढ़े तो स्कार्सली और हार्डली के बाद कंजंक्शन क्या था? व्हेन। तो देन आपने लगाया है, वाक्य गलत है, यही पर गलत होगा। तो ए बी सी डी, तो गलती कहां बेटा? ये बी में गलती है, देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वहां लगेगा। आ गया होगा समझ। तो जितने भी निगेटिव या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं, उनके ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह इन्वर्टेड स्टाइल होगा। हार्डली और स्कार्सली के बाद हैन लगाओगे, और नो सोना नो लॉन्गर के बाद देन लगाओ। ठीक है, जैसे ये भी वाक्य आएगा,
neither she advised me nor she helped me। यह वाक्य है। अब नाइदर क्या है? निगेटिव एडवर्ब है। आगे का वाक्य इन्वर्जन करो, गलत है वाक्य, तो नाइदर यहां पर सही कर लो। नाइदर डिड सी एडवाइज मी। अब गलती कहां है? नाइदर नेगेटिव एडवर्ब है, आगे का वाक्य इन्वर्जन होना चाहिए। क्या बन जाएगा बेटा? एक से भाग करके आएगा, नहीं समझे? एक भाग, दो भाग, तीन भाग, यहां लिखेगा नो एरर। ठीक है? ए बी सी डी। गलती कहां है? नाइदर के आगे का वाक्य किस स्टाइल होना चाहिए? इन्वर्जन स्टाइल। ये इन्वर्जन स्टाइल है क्या? वाक्य का आपका गलत हो गया, यहीं पर आप निशान लगा दो, खट समझ में जाएगा। नार के आगे जो है इन्वर्जन स्टाइल है, इसका मतलब यहां वाक्य क्या है? सही है। तो गलती कहां है? यहां पर है, यहां निशान लगाओगे आपको नंबर मिलेगा। इसे कहा बेटा नाइदर जया, नाइदर डिड जया कुक द फूड, neither Jaya cook the food nor did she wash the, neither nor she washed the clothes। यह वाक्य है। neither did Jaya cook the food nor she washed, ये नो एरर। अब एक भाग, बी भाग, सी भाग, डी भाग। गलती कहां खोज रहा हूं? नाइदर के आगे का वाक्य इन्वर्जन है, नार के आगे का वाक्य भी इन्वर्जन स्टाइल में होना चाहिए। है क्या? नहीं है, क्योंकि नार नेगेटिव एडवर्ब है। निशान यहां लगा दो, वाक्य आपका सही हो गया। इस प्रकार से आपको देखो कि गलती कहां कहां पूछ सकते हैं। यहां पर पूछ सकते हैं या यहां पूछ सकते हैं। यही दो जगह आप कंसंट्रेट करो, खट से आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे कहा बेटा नॉट ओनली ही वॉज पनिश्ड but also was he fined in the past। यह वाक्य है। बना पूछा गया एक भाग, दो भाग, तीन भाग, नर, ऐसे पूछेंगे। अब देखो नॉट ओनली क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है। आगे का वाक्य स्टाइल होना चाहिए, वो इन्वर्जन स्टाइल है क्या? नहीं है, यही निशान लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बट आल्सो वाज ही पनिश्ड इन द पास्ट। बाकी आपका सही है। तो गलती यहां पर है, यहां गलती हो सकती है, यहां गलती हो सकती है, यहां गलती है नहीं, वाक्य सही है, गलती आपकी यहां पे है, तो नो एरर यहां पर लगाना। ठीक है? जैसे कहा not only did she go to Agra, not only did she go to Agra, but also she visited the Taj। यह वाक्य है। अब यहां लगा दिया नो एरर। अब नॉट ओनली डिड सी गो टू आगरा एक भाग, बट आल्सो डिड सी विजिट, ये चार भाग हो गए। ए बी सी डी।
गलती आपको खोजनी पड़ेगी। नॉट ओनली डिड सी गो टू आगरा है तो सही है, बट आल्सो के आगे का वाक्य इन्वर्जेशन हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब वाक्य आपका यहीं पर क्या है गलत है। मिसाल लगा दो, नंबर आपको मिलेगा। यानी कि 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, केवल 1 सेकंड लगेगा। पढ़ते ही भर में कहां कहां गलती कर सकते हैं, बस यही आपको ध्यान देना। नहीं, निश्चित है कि आप अब परीक्षा में क्या होंगे, सफल होंगे। अरे भाई, एक वाक्य के लिए 30 सेकंड दिया जाता है और हम 1 सेकंड में आपका वाक्य सही कर रहे हैं, तो आपको 29 सेकंड तो बचा। देखो खट से बात देखो, नॉट ओनली के बाद इनवर्स स्टाइल नहीं है, यहां गलती है। नेगेटिव एडवर्ब है, आगे का वाक्य इनवर्स होना चाहिए, नहीं है, निशान लगा दो आपको नहीं। ठीक है, देर अगर करोगे तब कंपटीशन फेस करने में प्रॉब्लम होगा। समय को बचाना है, कितनी जल्दी से जल्दी आप वाक्य को हल कर लें, वाक्य को सही कर लें, गलती कहाँ है पकड़ लें, यही आपकी बुद्धिमानी है। इस प्रकार से हमने कहा कि जितने भी नेगेटिव या नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं, अगर वाक्य के शुरू में आते हैं तो उनके ठीक बाद जो वाक्य के शुरू में आते हैं तो उनके ठीक बाद जो वाक्य आता है वह वाक्य इन्वर्जेशन होता है। जैसे कहा बेटा, नेवर सी गोज टू द सिनेमा, यह वाक्य बेटा। ऐसे क्या बेटा, नेवर सी गोज टू द सिनेमा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग न। अब नेवर के ठीक बाद वाक्य जो आया है ए बी सी डी, वाक्य तुरंत नेवर नेगेटिव एडवर्ब है, आगे का वाक्य इन्वर्स क्या नहीं किया, इसका मतलब गलती यही पहले साल लगा दो बस। खट से नोट, जैसे कहा नेवर डिड ही टेल ए लाई इन हिज लाइफ, यह वाक्य है और लगा दिया नो एरर। अब नेवर के ऐसे 1 भाग 2 भाग 4 भाग हो गए, ए बी सी डी, ये तो आपका वाक्य हुआ। अब इसको हल कैसे करोगे, अब देखो एक सेकंड में, नेवर के आगे का वाक्य इन्वर्स स्टाइल है, इन्वर्स स्टाइल है, इसका मतलब वाक्य पूरा क्या है, सही है, तो आप किस पर निशान लगाओगे, नल। नहीं, कैसे सही करोगे, नेवर के आगे वाक्य इन्वर्स स्टाइल है, आगे नो एरर पे निशान लगा दो, वाक्य जो है क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, जैसे कहा ना, so fast he ran, so fast he ran that he soon overtook his father. यह वाक्य है, so fast he ran that he soon overtook his father, लगा दिया नो एरर। अब आगे देख रहा, सो फास्ट जो है यह निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब है, आगे का वाक्य इन्वर्सन हुआ, तो देखो गलती कहां है, गलती कहां, सो फास्ट ही रैन, यह लिखा हुआ, यहां पर सो फास्ट निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब है, आगे का वाक्य इन्वर्सन है नहीं है, निशान लगा दो, वाक्य से हो। इस प्रकार से आपको देर नहीं लगती, वाक्य लिखने में देर भरे है लेकिन पकड़ने में देर नहीं है। जैसे कहा सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क, सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क देन द मैनेजर became happy. यहां पर दिया नो एरर, पकड़ना पड़ेगा। सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क, एक बार
2 भाग आगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सो फास्ट सो और निगेटिव जो इस ढंग से आते हैं, इनके बाद ये देखो वाक्य सही है, ये वाला बी सी डी। गलती कहाँ है ये आपको पकड़नी है। सो ऑनेस्टी आगे का वाक्य इंडिविजुअल स्टाइल है, यहाँ वाक्य सही है, तो अभी निशान न लगाना क्योंकि वाक्य आगे पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कच्चा हो गया, क्या हो गया, दैन। दैन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, दैट। परिणाम आगे बताता है, इसलिए यहाँ पर बी में गलती है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य करेक्ट करने में 1 सेकंड लगेगा। अरे यार, सो फास्ट निगेटिव एडवर्ब है, इन्वर्टेड स्टाइल होना चाहिए। सो फास्ट निगेटिव, सो हार्ड ऑनेस्टली निगेटिव एडवर्ब है, आगे का वाक्य इन्वर्टेड स्टाइल है, लेकिन यहाँ कंजंक्शन का लगा दिया बेटा, दैन की जगह क्या होगा, दैट होगा। पक्का? इस प्रकार से आपको एरर्स करनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा समय बच सके, और जितना ज्यादा से ज्यादा समय बचेगा वही आपका प्लस पॉइंट होगा। तो आपको बताया कि बहुत समय से हम आपको गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के IAS PCS तक सेलेक्ट हुए, यानी कि NDA, SSC, बैंक, रेलवे, इनकी बात छोड़ो, यानी क्योंकि जब ग्रामर का बेस आपका क्लियर होता है तो आपका सिलेक्शन होता है। तो आप जो है, क्योंकि कंपटीशन है उसमें शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, इन सब के बारे में नहीं पूछा जाता है, केवल ग्रामर पूछी जाती है। ग्रामर अगर आपका करेक्ट है तो आप अवश्य अपनी परीक्षा में क्या होंगे, सफल होंगे। इसी के साथ अगले एपिसोड में आप